नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लगाएंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैथ का संख्या पद्धति। उसके पहली एक्सरसाइज 1.1 का 2 प्रश्न को हम करेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल 0। तो देखिए, परिमेय संख्या इसकी परिभाषा जो होती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब बात की जाए शून्य की, बोल रहा हूँ कि शून्य एक परिमेय संख्या है कैसे, और क्या ऐसे हम P/Q में लिख सकते हैं या नहीं। देखिए, उसमें लास्ट में क्या है, Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q 0 नहीं हो सकता है, लेकिन P तो 0 हो सकता है ना, ऐसा कोई बोला नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हाँ शून्य, हाँ शून्य परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ शून्य परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण में ले लेंगे, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 आदि। इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि उसने ये कहा है कि Q इज नॉट इक्वल 0, Q 0 नहीं हो सकता। तो नीचे की संख्या 0 नहीं होंगी, लेकिन ऊपर की बोला नहीं है, तो P 0 हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? इसके लिए बहुत आसान तरीका है, n+1 वाला। ये सूत्र है, n+1। तो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसको हम मान लेंगे n। तो माना n बराबर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। आप सूत्र में रख देंगे n+1, यानी 6+1 कितना हो गया, 7। अब क्या करना है, 3 और 4 को लेंगे, तो 3/1 लगा देंगे, नीचे 1 लगा सकते हैं, तथा 4 के नीचे भी 1 लगा देंगे। हर दोनों के समान होना जरूरी है। अब दोनों परिमेय संख्याओं में 7 से आंसर में गुणा कर देंगे। 3 × 7 1 × 7 तथा 4 × 5 1 × 7। ठीक, गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 21/7 तथा 5 को 28/7। अब इनके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सीधे हम लिख देंगे, 21 से क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस तरह से हमारा ये सवाल हल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। एक सवाल और है, इसको भी करना है हम, और हम इसको लिखे दे रहे हैं, आप लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया होगा, यहीं पे लिखे देंगे। प्रश्न नंबर 3। ये प्रश्न आपको हल करना है, और नहीं आएगा तो अगली वीडियो में इसका और इसके आगे का सवाल सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट एक्सरसाइज। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात की। तो इस तरह से ही
प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, आपको प्रतिदिन NCERT क्लास 9 के सॉल्यूशन देते रहेंगे।